नमस्कार। एमपी डायरी में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन के बेगम बाग में अवैध निर्माण पर बुलडोजर के गरजने की। अनीसा बी और अन्य के नाम पर आवंटित भूखंड पर 11 भूखंडों पर हुए निर्माण पर आखिर कैसे जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर उनको धराशायी कर दिया। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में खाद सरप्लस होने के बावजूद आखिर किसान 2 बोरी खाद के लिए क्यों परेशान हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार के आंकड़े क्या बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बीते दिनों इंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजात शिशुओं के अंग उतरने वाले चूहों के मामले में अब हाईकोर्ट कैसे सख्त हो गया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि लोकमत ने शाजापुर में ग्राउंड रिपोर्ट में बताया था कि किसानों की फसलें कैसे बर्बाद हो रही हैं और अब इस पूरे मामले में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं। महाकाल के पहुंच मार्ग में आने वाले भूखंडों पर हुए अवैध निर्माण को जिला प्रशासन के अमले ने जेसीबी मशीनों के जरिए गिराने का काम कर दिया। चंद मिनटों के अंदर 5 भूखंडों पर निर्माण किए गए 11 निर्माण कार्यों को जो है जेसीबी ने ध्वस्त कर दिया। ये बेगम बाग कॉलोनी का इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका है और जिन निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चला वहां पर अनीसा बी और अन्य लोगों के नाम पर भूखंड आवंटित थे, लेकिन जिला प्रशासन ने यहां पर अवैध निर्माण बताकर उनको धराशायी कर दिया। दरअसल ये पूरी की पूरी जगह जो है उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लीज पर आवंटित की थी, लेकिन जिन नियम शर्तों के तहत ये लीज दी गई थी उन लीज शर्तों का उल्लंघन किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने पहले नोटिस जारी किया और उसके बाद इन अवैध निर्माणों को गिराने का काम किया। कुल मिलाकर 25 अवैध निर्माण हैं, उनमें से 5 पर पहले कार्रवाई की जा चुकी है और अब उज्जैन विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अमले ने आज 11 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर उनको गिराने का काम किया। हालांकि इसको लेकर किसी तरीके का विरोध देखने को नहीं मिला, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले ही जो है नॉनवेज दुकानें लगाई जाती थी जिनको हटाने की कार्रवाई की गई थी और अब अवैध निर्माण को भी हटाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण का क्या कहना है, आप इसे सुनिए। ये जो योजना है वो हरिफाटक आवासीय योजना है जो विकास प्राधिकरण के द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व लाई गई थी। पूर्णतः आवासीय योजना है, परंतु पूर्व में जो फ्रंट रो है इसमें 28 लोगों ने आवासीय की जगह पर व्यावसायिक गतिविधियां और साथ ही जो भूखंड थे उसके मल्टीपल डिवीजन की ऐसे कई सारी शर्तों का उल्लंघन किया। उन्हीं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर विकास प्राधिकरण के द्वारा सभी की लीज निरस्त की गई। आज लगभग 5 भूखंड ऐसे हैं जहां पर कि 11 निर्माण हैं, उनकी चूंकि लीज निरस्त हो चुकी है। निर्माणों को अतिक्रमण मानते हुए उसमें अतिक्रमण हटाने की संपूर्ण विधिवत कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से खाद को लेकर अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। खाद वितरण में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर कहीं पर लाठीचार्ज तो कहीं घंटों और कई दिनों तक किसान कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान 2 बोरी खाद के लिए कई घंटों इंतजार कर रहे हैं और कई जगह पर लाठीचार्ज की तस्वीरें भी आई। लेकिन इन सब के बीच में आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बीजेपी सरकार पर खाद वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियां करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि केंद्र सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में खाद की उपलब्धता तय स्टॉक से ज़्यादा है, यानी कि सरप्लस होने के बावजूद मध्य प्रदेश में खाद वितरण को लेकर जिस तरह की शिकायतें मिल रही हैं वो खाद वितरण की सीधे तौर पर अव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस बात का भी आरोप लगाया मध्य प्रदेश में खाद सरप्लस होने के बावजूद यदि किसान परेशान हो रहे हैं तो क्या इसके पीछे काला बाजारी जिम्मेदार है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का भी आरोप लगाया कि सरकार सही समय पर सही आकलन नहीं कर पाई और केंद्र सरकार को तय कोटे की डिमांड नहीं कर पाई और इसकी वजह से भी किसान खासे परेशान हो रहे हैं। क्या कहा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने, उसे भी सुनिए। 11.66 ये 3 सालों में कुल 16,25,000 मेट्रिक टन यूरिया और 7 लाख मेट्रिक टन डीएपी जो बच गई। ये आंकड़े हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर
ने लोकसभा में 25/7/2025 को दिया। ये केंद्र सरकार लोकसभा में जवाब दिया गया। तो मतलब खाद थी लेकिन किसानों तक नहीं पहुंची। एमपी डायरी की तीसरी बड़ी खबर इंदौर के एमवाई अस्पताल से जुड़ी हुई है, जहां पर बीते दिनों चूहों ने नवजात शिशुओं के अंगों को कुतर लिया था और इसके कारण 2 नवजात शिशुओं की जान चली गई थी। इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये कार्रवाई हाई कोर्ट को नाकाफी लगी और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर अब पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट 15 सितंबर तक तलब की है। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस पूरे मामले को लेकर कब क्या क्या कार्रवाई की गई, अब वहां पर क्या स्थिति है और इस पूरे मामले में पेस्ट कंट्रोलिंग वाली एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने इधर नोटिस जारी किया तो उधर राज्य सरकार ने पेस्ट कंट्रोलिंग करने वाली जो एजेंसी थी उसके खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के खुद संज्ञान लेने के बाद अब पूरे मामले में सरकार कटघरे में खड़े होती हुई नजर आ रही है और अब मुश्किलें भी इस बात को लेकर हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक जो निचले स्तर पर कार्रवाई की गई है क्या वो काफ़ी है, ये सवाल अब उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को हाईकोर्ट के द्वारा संज्ञान लेने पर अब हंगामा और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। एमपी डायरी की अगली खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर को भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या को जानने के लिए लोकमत की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी। शाहजहांपुर में लोकमत की टीम पहुंची थी और वहां पर किसानों की बर्बाद फसलों का मौके पर जायजा लिया था और साथ ही लोकमत की टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि कैसे शाहजहांपुर के किसान अपनी फसलों के बर्बाद होने को लेकर खासे परेशान हैं और इसी पूरे मामले को लेकर अब बड़ा इम्पैक्ट निकलकर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाहजहांपुर में किसानों की फसलों के बर्बाद होने पर तत्काल सर्वे करने के आदेश दे दिए हैं। क्या कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, उसे सुनिए। ऐसे समय में जब हम अपनी अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में बीती फसल का भी ठीक से सर्वे होने के लिए अधिकारियों की टीम उतार दी गई। एमपी डायरी से जुड़ी इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपका यदि कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।